तू खुद ना सोमनाथे सानू राम देना है तू दे में नींद खुद सानू राम देना है सानू राम देना है नहीं कोई जमाने यहोवा मेरे तेरे बदला नहीं कोई जमाने यहोवा मेरे तेरे बदला नहीं कोई जमाने यहोवा मेरे तेरे बदला नहीं कोई जमाने तू है जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही बख्शी है तू है जिसने यूसुफ नू राजा संग बिठाया है राजा संग बिठाया है राजा संग बिठाया है यहोवा मेरे तेरे बदला नहीं कोई जमाने यहोवा मेरे तेरे बदला नहीं कोई जमाने यहोवा मेरे तेरे बदला नहीं कोई जमाने तेरे बगैर यीशु तेरे बगैर तेरे बगैर यीशु तेरे बंधनों को तोड़ने वाला यीशु को तोड़ने वाला सभी जन तालियों के साथ अपनी आंखों को बंद करके आज आपके बंधन टूटेंगे खुदा यीशु के नाम में सभी जन तालियों के साथ अभिषेक आया महाअभिषेक अभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक अभिषेक आया महाअभिषेक अभिषेक आया महाअभिषेक जलाली खुदावन का महाअभिषेक खुदावन का महाअभिषेक ये यीशु मसीहा का महाअभिषेक ये रूह खुदावन का महाअभिषेक ये यहोवा यही का महाअभिषेक देता लंगड़े चला देता मुझे खुदा देता लंगड़े चला देता मुझे जीवन आया महाअभिषेक
युगों से पाते आराम, तेरे नाम के देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। आया महायवीर, आया महायवीर, आया महायवीर, बल देने आया रे महान अभिषेक यहोवा का। सभी जन तालियों के साथ महान अभिषेक यहोवा का। सभी जन गाते हुए तालियों के साथ बंधन टूट रहे महाभिषेक की सामर्थ के साथ। प्रभु यीशु का आत्मा हमारे बीच में आज सच्चा छुटकारा आपके जीवनों में महाभिषेक की सामर्थ आ रही है आपके ऊपर। सभी जन तालियों के साथ खुदा के काम को होने दीजिए, अपनी आंखों को बंद रखें तालियों के साथ। सभी जन तालियों के साथ गाते हुए आज बंधन टूट रहे आपके जीवनों से सच्चा छुटकारा अभिषेक की सामर्थ के साथ। आपके बंधन और चला दे हालेलुया दादा। महान अभिषेक यहोवा का, महान अभिषेक यहोवा का, महान अभिषेक यहोवा का, महान अभिषेक यहोवा का। आया महायवीर, आया महायवीर, महायभिषेक बोलो महायभिषेक, महायभिषेक बोलो महायभिषेक, महायभिषेक यहोवा का। आज के जीवन का स्पंदन करो, ये दुष्ट आत्माएं आज खुदा उनके दुष्ट आत्मा चलाएगा अपने तत्वों के साथ एक मनों को दुआ करता है। आज जो दुष्ट आत्मा सभी जन तालियों के साथ महाभिषेक की सामर्थ आ रही है आज आपके ऊपर।
बंधनों को तोड़े महाअभिषेक बंधनों को तोड़े महाअभिषेक रिश्तों को जोड़े महाअभिषेक रस्तों को खोले महाअभिषेक सभी जन तालियों के साथ आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आए महाअभिषेक यहोवा का बड़ी झूमर से आया रे महाअभिषेक यहोवा का सभी जन तालियों के साथ
हालेलुया हालेलुया। आइए प्लीज स्थाना उत्ते बैठ जावांगे। स्वागत करें पवित्र आत्मा का अपने जीवनों में, अपनी जिंदगियों में स्वागत करें। आज जितना आप स्वागत करोगे पवित्र आत्मा का, उससे कहीं 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 बढ़कर आपका स्वागत होगा। स्वागत करें सभी जन परमेश्वर के आत्मा का, परमेश्वर के वचन का अपने जीवनों में स्वागत करें, क्योंकि सचमुच जितना आप आदर दोगे आज परमेश्वर के आत्मा को, उतना कहीं बढ़कर आदर आपका होगा और कहीं बढ़कर स्वागत आपका होगा। स्वागत करें, हृदय से स्वागत करें। ओ हृदय की गहराइयों से, अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है पवित्र आत्मा जी। वेलकम 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 पवित्र आत्मा जी। ओ आप ही हो पवित्र आत्मा जी जो हमें आम से खास बनाते हो। आप ही हो पवित्र आत्मा जी जो हमें प्रभावशाली बनाते हो। आप ही हो पवित्र आत्मा जी ओ जो हमें सूखे से हरा बनाते हो। आप ही हो पवित्र आत्मा जी ओ जो हमें महासामर्थी बनाते हो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है पवित्र आत्मा जी। स्वागत है पवित्र आत्मा जी। स्वागत है पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज पीछे तक आ रही है भाई, पिछले हाथ हिलाएं। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ हालेलुया। सो स्वागत करते हैं परमेश्वर के आत्मा का, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा का स्वागत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि सचमुच हमारे बीच में एक ही है जो प्रथम और श्रेष्ठ है, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के आत्मा को स्वागत देते हो अपने जीवनों में, अपनी जिंदगियों में, और उसे प्रथम स्थान देते हो, तो सचमुच आपका भी फिर जिंदगी में प्रथम स्थान बनेगा। हालेलुया, और उससे कहीं बढ़कर स्वागत फिर आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया, क्योंकि आज इस बात को हमने सीखना है, क्योंकि जब भी हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो पवित्र आत्मा का आपने वेलकम करना है, स्वागत करना है। और स्वागत खाली हाथों से नहीं, आपने अपने इस मन से भी करना है। हालेलुया, आज आपके चेहरे के ऊपर वो आनंद होना चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए, वो स्वागत होना चाहिए जो आपके चेहरों के ऊपर झलके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज जितना आप स्वागत करते हो, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर फिर आपको स्वागत देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितना ऑनर आप करोगे, उससे कहीं बढ़कर ऑनर परमेश्वर फिर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसलिए आज स्वागत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के आत्मा को स्वागत देते हो और उसका वेलकम करते हो और उसका ऑनर करते हो और उसे ग्रहण करते हो, तो सचमुच परमेश्वर भी फिर आपको ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आइए आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, और जो आज का संदेश है आपने सबने बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज एक भी वचन आपसे मिस हो जाए, और आपने बड़े ही ध्यान पूर्वक आज के कलाम को सुनना है। और यदि कोई सेवादार बाहर है वो अंदर आके बैठ जाए, और यदि कोई पीछे से आगे आता है वो पीछे ही बैठने की कोशिश करे। हालेलुया, और आइए हम आज का संदेश पढ़ेंगे, और जो आज का संदेश परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है वो मैं आपके बीच में रखूंगा, और आपने इसे बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन को बदल डालता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को ऑनर देते हो, पवित्र आत्मा को ऑनर देते हो, उसका स्वागत करते हो और उसे दिल से ग्रहण करते हो, तो सचमुच आपका जीवन फिर सेम नहीं रहता,
आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज आपने वचन का ऑनर करना है। आपने आज खुदा के कलाम को आदर देना है, उसे ऑनर देना है। और जब आप परमेश्वर के कलाम को ऑनर दोगे तो मेरा खुदा फिर आपको भी ऑनर दिलाएगा। हालेलुया। और आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जो आज का संदेश है, जो आज का वचन है, आपने ध्यान लगाकर सुनना है, कान लगाकर सुनना है और आपका ध्यान कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। हालेलुया। और आपने खुदा के कलाम को गहराई से सुनना है, क्योंकि इसी ने आपके जीवन को बदलना है। हालेलुया। क्योंकि सचमुच नई शिक्षा सब कुछ बदल डालती है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि नई शिक्षा क्या है। जो आज का संदेश है, जो परमेश्वर ने मेरे को दिया है और जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मसीही जीवन में नई शिक्षा क्या है। जैसे आज बहुत से लोग क्या है, आज बातें करते हैं, ये महाभिषेक महाभिषेक, ये क्या है भाई महाभिषेक, ये नई शिक्षा कहां से आ गई है। और ये महाभिषेक के लोग कौन है। और आज सीखेंगे कि महाभिषेक क्या है, कि महाभिषेक क्या है। आज बहुत से लोग ऐसे बातें करते हैं कि ये महाभिषेक क्या है, ये नई शिक्षा क्या है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे अपना अपना विचार रखते हैं। ये नई शिक्षा वाले लोग कौन हैं। इन्होंने तो अपनी ही शिक्षा को शुरू कर दिया है। ये क्या है शिक्षा, आज सीखेंगे खुदा के कलाम में से। नई शिक्षा क्या है और महाभिषेक क्या है। महाभिषेक ही यीशु मसीह का वो दूसरा नाम है। हालेलुया। जो विद्वानों से नहीं बन पाया, जो पुरानों से नहीं बन पाया, वो मेरे यीशु ने कर दिखाया। हालेलुया। और वो नई शिक्षा और नए वचन को लेके आया, उस शिक्षा को लेके आया, उस सामर्थ के कामों को लेके आया। हालेलुया। क्योंकि उस समय बहुत से विद्वान थे, फक्की फरीसी लोग थे, और जो अपने आप को विद्वान मानते थे और जिन्होंने अपनी सारी उम्र गुजारती थी शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, लेकिन उनसे कुछ नहीं बन पाया। और उनसे कुछ नहीं बन पाया, वो बस बातें करने जोगे रह गए थे। और जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया भाई। हालेलुया। और क्या कहता खुदा का कलाम, पढ़ेंगे मरकुस की अंजील इसका 1 अध्याय। क्योंकि ऐसे आज भी आपसे लोग ऐसे सवाल करते होंगे, ये महाभिषेक क्या है भाई, ये नई शिक्षा क्या है। ये तो नई शिक्षा के लोग आ गए, ये अपनी ही शिक्षा देने लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा क्या है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। मरकुस की अंजील इसका 1 अध्याय और इसकी 21 आयत से पढ़ेंगे, 21 से लेकर 28 आयत तक पढ़ेंगे, 21 से लेकर 28 आयत तक। हाँ जी पढ़िए। तब वह कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। हाँ जी। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें
आत्मा थी। एक शुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे काम क्या है? हमें तुझसे काम क्या है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुझे जानता हूँ। तू कौन है? तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह, चुप रह और उसमें से निकल जा। और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा तब शुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वे अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। और वे वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के हाँ जी सारे प्रदेश में फैल गया। सारे प्रदेश में यीशु मसीह का नाम फैल गया, उसका यश फैल गया। हालेलुया, क्योंकि वहाँ पे भी आराधनालय में बहुत से विद्वान लोग बैठे हुए थे और जिनसे कुछ नहीं बन पाया, उनके पास जितने विद्वान लोग थे और वो क्या है, उनसे कुछ नहीं बन पाया। और जब खुदावन यीशु मसीह उस आराधनालय में गया तो वहां पे एक दुष्ट आत्मा था। तो यीशु मसीह ने उस सबत के दिन उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। हालेलुया। और वहां पे बहुत से ऐसे विद्वान लोग थे, बहुत से ऐसे फक्की फरीसी लोग थे जिनके पास खाली बातें थी और उनके पास और कुछ भी नहीं था। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सिर्फ बातें बनाने को होती हैं। वो सिर्फ बातें करता है, वो बातें ही बना सकता है। क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य है, जो परमेश्वर का साम्राज्य है, वो बातों से नहीं, वो कामों से है, वो सामर्थ्य के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग आपसे सवाल करते होंगे, ये महाभिषेक क्या है, ये नई शिक्षा क्या है? नई शिक्षा ही खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां पे भी दुष्ट आत्मा थी, हमने कलाम को पढ़ा, वहां पे दुष्ट आत्मा थी। तो यीशु मसीह ने क्या है, दुष्ट आत्मा को झिड़का उसी वक्त। और दुष्ट आत्मा भी जानती है ये कौन है, ये खुदावन यीशु मसीह है और पिता का इकलौता पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी जानती है कि ये महासामर्थी है, ये महाभिषिक्त है और ये परमेश्वर का पवित्र पुरख है, ये परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी जानती थी ये कौन है जो हमें निकाल रहा है, जो इस आराधनालय में आया है। क्योंकि वहां पे पहले भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं होती होंगी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कुछ बन पाया। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो उस नई शिक्षा को लेके आया और वहां पे जितने फक्की फरीसी लोग थे, विद्वान लोग थे, वो आपस में कुड़कुड़ाने लगे, ये क्या बात है, ये नई शिक्षा, ये नया उपदेश। और सचमुच यीशु मसीह वो महासामर्थी है, महाभिषिक्त है, जिसने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे विद्वानों से कुछ नहीं बन पाया। वो इतने भारी बोझ को लोगों के ऊपर लाते थे, लेकिन आप कुछ भी नहीं करते थे। लोगों को सिखाते थे, कलाम में ऐसे लिखा है
लेकिन आप खुद इतने बेईमान थे और लोगों को सिखाते थे भी ये कलाम के अनुसार ये काम गलत है, लेकिन सबसे बड़े गलत वो आप थे। और क्यों यीशु मसीह का आना हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने उन क्या है रस्मों रिवाजों को तोड़ा आके और उन्हें नई शिक्षा दी कि नई शिक्षा क्या है। क्योंकि क्या है कि सबत के दिन किसी को चंगा करना योग नहीं था। जब यीशु मसीह वहां पे आया तो उसने क्या है सब कुछ चंगा ही चंगा कर दिया। हालेलुया, क्योंकि सचमुच यीशु मसीह सबत का मालिक है। हालेलुया, सबत का भी क्या है मालिक है, उसके पास सारा अधिकार है। और जीवन और मौत की कुंजियां किसके पास है? किसके पास है? बोलो चिल्लाकर किसके पास है? बोलो चिल्लाकर किसके पास है? परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ही इकलौता वो नाम है, इकलौता वो जन है। क्योंकि वहां पे बहुत से विद्वान थे जिन्होंने पीएचडी कर दी थी और जिन्होंने बाइबल का एंड किया हुआ था, लेकिन उनसे कुछ नहीं बन पड़ा, कुछ नहीं कर पाए। क्यों? परमेश्वर का जो राज है वो बातों से नहीं, वो कामों से है, वो सामर्थ्य से है। हालेलुया, क्योंकि जो सामर्थ्य है वो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। हालेलुया, क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों परमेश्वर का जो राज्य है वो सामर्थ्य के साथ है। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी जानता था ये कौन है, ये कौन है नई शिक्षा। हालेलुया, क्योंकि वहां पे पुरानों से कुछ नहीं बन पाया, लेकिन नए ने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया, और वहां पे जितने फक्की फरीसी लोग थे आपस में बुड़बुड़ा रहे थे और क्या आपस में बातें कर रहे थे कि ये नई शिक्षा, नया उपदेश क्या है? सबत के दिन काम कर रहा है, सबत के दिन दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। और वहां उनसे कुछ नहीं बन पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बातें करते थे, बातें बनाते थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो आपसे बातें करेंगे और आपसे बहुत सी ऐसे बातों के ऊपर आपके ऊपर दोष लगाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महाभिषेक क्या है? महाभिषेक ही यीशु मसीह का वो दूसरा नाम है। हालेलुया, जिसने आपके जीवनों को चेंज कर दिया। हालेलुया, आपकी जिंदगियों को चेंज कर दिया। हालेलुया, क्योंकि आप में ही बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो परमेश्वर की सामर्थ से, महाभिषेक की सामर्थ से जिनके जीवन एकदम चेंज हो गए। हालेलुया, और मैं यहाँ पे गवाहियां पीछे बैठा सुन रहा था, जिन जिन भाई बहनों ने गवाही दी मेरे कान लगे हुए थे आपकी गवाही के ऊपर, और बताया पहले क्या था और जब महाभिषेक की प्रार्थना को अटेंड किया तो सब कुछ बदल गया भाई। हालेलुया, क्योंकि यही है वो महाभिषेक, यही है वो नई शिक्षा। क्या है? नई शिक्षा ने जीवन दिया लोगों को, और नई शिक्षा ने लोगों के जीवनों में से वो 10-10 साल के बंधनों को तोड़ा है। हालेलुया, अब बताओ जो परमेश्वर का राज्य है वो किसमें? बातों में कि सामर्थ्य में? सामर्थ्य में। क्योंकि सचमुच दुष्ट आत्माएं भी जानती थी ये परमेश्वर का पवित्र पुरुष है, ये वो अभिषिक्त है, ये महासामर्थी है और इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, और दुष्ट आत्मा भी जानती है किसमें क्या अभिषेक है, कौन महासामर्थी है और कौन भेड़िया है। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी जानती है। याद रखे मेरे अजीजों, महाभिषेक ही आपको जीवन देता है, महाभिषेक ही आपके जीवन को बदल डालता है। क्योंकि महाभिषेक ही यीशु मसीह का नाम है, वो दूसरा नाम। हालेलुया, क्योंकि सचमुच
वहां पे फरीसियों से, ग्रंथियों से, पुराणों से कुछ नहीं बन पड़ा। और यीशु मसीह जब आया तो उसने वो नया उपदेश दिया और वहां पे बहुत से लोगों को आजाद किया। जो कितने कितने बरस से हम पढ़ते हैं बाइबल को कि बहुत बड़े बड़े यीशु मसीह ने काम किए, बड़े अचंभे यीशु मसीह ने काम किए। और यीशु मसीह ने ऐसे वो काम कर डाले जिसे फरीसी और ग्रंथी और विद्वान लोग देखकर चकित रह जाते थे। क्या रह जाते थे? चकित रह जाते थे। क्यों? उनसे कुछ नहीं बन पड़ा। उनके पास क्या थी? बातों का खजाना था। वो बातें ही बनाते थे, टोटका ही करते थे। ऐसे नहीं ऐसा कर लो, ऐसे नहीं वैसा कर लो। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको क्या है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसके पास बातें हैं। मैं तो ये बात जानता हूं। और यदि आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है तो आप कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हो कि मैं महासामर्थी हूं और परमेश्वर का अभिषेक मुझ में है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है और मैं सचमुच अपने अभिषेक को खराब नहीं करूंगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि जब आप किसी की भी बातें करते हो तो आपका अभिषेक चला जाएगा। याद रखें, क्योंकि आपने अपनी कॉल के ऊपर ध्यान देना है, अपनी कॉल के ऊपर ध्यान देना है। और आपने क्या है, अपनी सेवा के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया। आपने किस पे ध्यान देना है? अपनी सेवा के ऊपर। हालेलुया। इसलिए आज लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, उन पर ध्यान नहीं देना। आपने अपनी सेवा की तरफ देखना है, अपने कामों की तरफ देखना है कि हमारे काम कैसे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा उसने कर दिखाया। भाई, क्यों यीशु मसीह को नया मनुष्य क्यों बोला गया बाइबल में? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब नया आपके अंदर आ जाएगा तो पुराना बहने पुराना छूट जाएगा आपके जीवन से। हालेलुया। क्योंकि नया मनुष्य, नई शिक्षा ही खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि जब आपके अंदर नया मनुष्य आएगा, आपके अंदर नई शिक्षा आएगी तो आप सेम नहीं रहोगे भाई, आप बदल जाओगे। हालेलुया। क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ कैबिन में गवाहियों को सुन रहा था, जिन जिन भाई बहनों ने गवाहियां दी, और भाई सौरभ ने गवाही दी कि ये काफी हफ्तों से, महीनों से, दिनों से परेशान थे। और ये इतना परेशान थे अपने कर्ज से, और जो इन्होंने मन्नत मांगी थी यहोवा के घर में, परमेश्वर के घर में, लेकिन ये उसे पूरा नहीं कर पाए। क्यों? कर्ज का बोझ था, देना लेना था। लेकिन इन्होंने परमेश्वर की सेवा को नहीं छोड़ा। हालेलुया। और खुदा के कामों को करते रहे, चाहे जेब में पैसा कोई है चाहे नहीं है, तो फिर भी खुदा की सेवा के लिए इन्होंने पैदल ही वहां से निकल पड़ना अपने घर से खुदा के भवन के लिए। हालेलुया। क्यों जाकर टेंट लगाना है? देखो भाई, जेब में कोई ना पैसा ना दौलत, लेकिन दिल में क्या है? यीशु। दिल में क्या है? यीशु। हालेलुया। क्योंकि सचमुच जब आपके पास यीशु है ना, तो याद रखें, आपके पास दुनिया की वो दौलत है, वो धन है और वो सामर्थ्य है, वो अभिषेक है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। और ये अपने उन कई महीनों से अपने उस कर्ज से परेशान थे। जब इन्होंने आकर मेरे से बात की और अपनी समस्या के बारे में बताया, भी ऐसे ऐसे मैं कर्ज से परेशान हूं, ऐसे मैंने कुछ मन्नत भी मांगी हुई है, और पास्टर जी आप दुआ करो। मैं क्या, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा। हालेलुया।
क्योंकि पवित्र आत्मा के नाम का अर्थ ही बदलाव है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में बड़ा चेंज लेके आती है, बड़ा बदलाव लेके आती है। इसलिए आज आपके जीवन में बड़ा बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। और जैसे इनके लिए प्रेयर की गई और जैसे ये महाभिषेक की प्रार्थना को अटेंड करते रहे और जैसे जैसे इनके लिए प्रेयर हुई तो ये अपने कर्ज से छूटे। हालेलुया। जैसे ये अपने कर्ज से छूटे उसी वक्त इन्होंने अपनी मन्नत को पूरा किया। हालेलुया। और इन्होंने खुदा के घर में जो मन्नत मांगी थी और जो इन्होंने सोचा था और अपनी उन सोचों से भी बढ़कर खुदा के घर में वो सेवा की। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, परमेश्वर आपके जीवन को बदल डालता है। हालेलुया। आपके जीवन को चेंज कर डालता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या आपके हालातों से वाकिफ नहीं है? आपकी समस्याओं से वाकिफ नहीं है? आपके दुष्ट आत्मा से वाकिफ नहीं है? आपकी गरीबी से वाकिफ नहीं है? आपकी बीमारी से वाकिफ नहीं है? आपके बुरे हालातों से वाकिफ नहीं है? और क्या परमेश्वर नहीं जानते कि आप किस परिस्थिति से होकर निकल रहे हो, गुजर रहे हो? परमेश्वर जानते हैं भाई। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज आपके मन को देखते हैं। किसको देख रहे हैं? मन को। कि आपकी हार्ट बीट क्या परमेश्वर के लिए कैसे धड़क रही है, कि आप इन गरीबी में, बुरे हालातों में, अपनी बीमारी में, अपने कर्ज में, अपनी समस्या में खुदा के काम को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कि आपका मन परमेश्वर के लिए है या नहीं है? आपका मन परमेश्वर की सेवा के लिए है या नहीं है? याद रखें मेरे अजीजों, और जब आपका मन रेडी है, आप अपने आप को सरेंडर कर चुके हो, चाहे वो गरीबी है, चाहे बुरे हालात हैं, चाहे कोई भी समस्या क्यों नहीं है, आप फिर भी उन परिस्थितियों से गुजरकर, उन हालातों से गुजरकर आज यहोवा की सेवा कर रहे हो, तो आप धन्य हो भाई। हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर वाकिफ है आपकी समस्या से भी। परमेश्वर जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके मन को देखते हैं। किसको देखते हैं? किसको देखते हैं? मन को देखते हैं कि आपका मन कैसा है परमेश्वर के लिए। कि आज आप उस परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हो, आपकी जेब में चाहे पैसा, दौलत, शोहरत है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहोवा के कामों को कर रहे हो, परमेश्वर की सेवा को कर रहे हो, और आप कभी भी अपनी जरूरतों को नहीं देखते, अपने परिवार को नहीं देखते, लेकिन फिर भी आप यहोवा के लिए हमेशा रेडी रहते हो, तो यहोवा भी आपके लिए रेडी है। हालेलुया। क्योंकि महाभिषेक की सामर्थ तभी आपके जीवन में कार्य करेगी जब आप रेडी रहोगे। हालेलुया। आप क्या रहोगे? रेडी रहोगे। और बहन गीता ने भी गवाही दी, मैं सुन रहा था पीछे कैबिन में, कि कैसे क्या थे और क्या क्या इनके जीवन में हो गुजरा, कैसे कैसे उन हालातों से होकर गुजरे। और जैसे इन्होंने महाभिषेक की प्रार्थना को अटेंड किया तो महाभिषेक ने इन्हें बदल दिया भाई। हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आपके हार्ट बीट को देखते हैं, आपके दिल को देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि सचमुच नई शिक्षा ये है जो लोगों को जीवन देती है। नई शिक्षा ये है जो सचमुच आपके हालातों को बदल देती है। नई शिक्षा ये है जो आप कर्जों से छूटते हो। नई शिक्षा ये है जो आपको दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हो। हालेलुया। ये है महाभिषेक। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी की बात मत सुने, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात को बोला, भाई जिसके पास जो है उसके अंदर से वही निकलेगा।
जो इंसान के मन के अंदर भरा हुआ है वो उसकी जुबान था नहीं बाहर आता है, और जो आपके अंदर भरा हुआ है वो आपके बाहर जरूर आएगा। और यदि आपके अंदर महाभिषेक है तो आप लोगों को जीवन देने वाले बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपने सचमुच इधर उधर की बातों को नहीं सुनना, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा। आपने अपनी उस कॉल के ऊपर बने रहना है। हालेलुया, उस अभिषेक में बने रहना है, एक मस्सा वाले बने रहना है। आपने सिर्फ और सिर्फ महाभिषेक को फॉलो करना है। हालेलुया, क्योंकि जैसे हम बाइबल में सुनकर हटे हैं कि महाभिषेक क्या है, महाभिषेक ही यीशु मसीह का वो नाम है। हालेलुया, क्योंकि सचमुच जो पुरनियों से नहीं कुछ बन पाया और जो विद्वानों से नहीं कुछ बन पाया, जो फक्की फरीसियों से नहीं बन पाया, वो मेरे यीशु मसीह ने कर दिखाया। हालेलुया, क्योंकि सचमुच नई शिक्षा ही यीशु मसीह है। हालेलुया, क्योंकि जो पुरनिये थे, जो विद्वान थे, जो फक्की फरीसी थे, उनके पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ बातें। क्या थी? बातें। वो कलाम को जानते थे, कलाम को सुनाते थे, लेकिन आप कुछ भी नहीं करते थे। और मेरे यीशु ने जो कहा, जो बोला और जो कहा, जो सुनाया, उसे कर दिखाया। हालेलुया, क्योंकि सचमुच तभी फरीसी और फक्की कुड़कुड़ा रहे हैं, ये नई शिक्षा, ये नया उपदेश कहां से आ गया? आज भी आप लोगों को कहते होंगे कई लोग, अरे ये महाभिषेक वाले बंदे कौन है, ये महाभिषेक वाले कौन है, ये नई शिक्षा वाले कहां से आ गए? आपने इधर उधर की बातों को कभी लिसन नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ महाभिषेक को सुनना है और किसी के विरुद्ध नहीं बोलना, जो मर्जी कोई कुछ कहता रहे, लेकिन आपने अपनी उस कॉल के ऊपर बने रहना है। हालेलुया, क्योंकि नई शिक्षा ही यीशु मसीह का वो दूसरा नाम है। क्योंकि नया मनुष्य बाइबल में किसको बोला गया है? किसको बोला गया है? किसको बोला गया है? मेरे यीशु मसीह को। हालेलुया, क्योंकि नई शिक्षा ही यीशु मसीह है, नया मनुष्य ही यीशु मसीह है। क्योंकि जब खुदावन यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, क्योंकि उस वक्त बाइबल नहीं थी क्या? भाई थी बाइबल, उस वक्त शास्त्र नहीं था, पवित्र बाइबल नहीं था, था भाई, लेकिन क्या था? जो उन धार्मिक गद्दियों के ऊपर बैठे हुए थे, ओ जिन्हें हम लीडर बोलते हैं, धार्मिक लीडर बोलते हैं, वो लोगों को सुनाते तो जरूर थे, बताते तो जरूर थे, लेकिन उसके ऊपर खुद आप नहीं चलते थे। क्यों जीसस क्राइस्ट को आना पड़ा? इसीलिए भाई, जो सब कुछ जो खमीर हो गया है उसे बदलने के लिए यीशु मसीह आए। हालेलुया, क्योंकि जो सिस्टम था, जो यहोवा ने अपने जाजकों को, महाजाजकों को सौंपा था, वो क्या था? सारा सिस्टम बिगड़ गया था। यीशु मसीह उसे सिस्टम को ठीक करने के लिए आए। हालेलुया, क्योंकि क्या था? क्योंकि उस वक्त जितने जाजक, महाजाजक लोग थे, उन्होंने अपनी मन मर्जियों को करना शुरू कर दिया। किनको करना शुरू कर दिया? मन मर्जियों को। और उन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्था को लगाना शुरू कर दिया जिससे इजरायली बाहर ही ना आ पाए, और जिससे इजरायली क्या है? बाहर ही ना आ पाए। और इतनी व्यवस्था को उनके ऊपर लाद दिया, और जिनका बोझ उठाना बहुत मुश्किल था। और इसीलिए वो इजरायलियों की जो दुहाई है वो यहोवा के पास पहुंची, और जीसस क्राइस्ट का इसीलिए आना हुआ। हालेलुया, क्योंकि उस वक्त क्या था? जो पुरनिये थे और जो विद्वान थे, जो उस जाजकाई के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने उस सारे सिस्टम को, यहोवा के सिस्टम को बदल दिया। जैसे जैसे समा
बढ़ता गया, समा बदलता गया, वैसे वैसे उन्होंने उस व्यवस्था को, उस नियम को, उन कायदे कानून को उन्होंने बदल दिया और उसके ऊपर उन्होंने अपना ही साम्राज्य शुरू कर दिया। लेकिन याद रखें, क्योंकि यहोवा इजरायलियों से प्रेम करता है। हालेलुया। यहोवा अपने बच्चों से प्रेम करता है, और जब बच्चों की दुहाई यहोवा तक पहुंचेगी तो यहोवा क्रोधित होता है उन लोगों के ऊपर जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया होता है। और जैसे हम राजा सुलेमान को पढ़ते हैं, क्योंकि राजा सुलेमान को याद किया जाता है, वो बुद्धि में ऐसा निपुण था, वो संपूर्ण था, और हम दुआ करते हैं परमेश्वर हमें राजा सुलेमान जैसी बुद्धि दे। भाई क्या है, यीशु मसीह इन सब परंपराओं को बदल दिया उसने, क्योंकि जो राजा सुलेमान था तो उसने क्या है, इजरायलियों के ऊपर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स ठोकना शुरू कर दिया। क्यों, किस लिए? यहोवा का भवन खड़ा करना है। भाई यहोवा का तो भवन ये है, आप और हम। हालेलुया। और उसने, उसकी इस लालसा ने, यहोवा के भवन को बनाने की लालसा ने उसे इस कदर ऐसा बना दिया कि वो क्या है, उन इजरायलियों के ऊपर क्या है, व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था पे व्यवस्था लादता गया, उनके टैक्स को बढ़ा दिया। क्या है, टैक्स को बढ़ा दिया। और जब इजरायली वो टैक्स देते थे, उनकी चीखें निकलती थी, क्योंकि राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लोगों का क्या किया, पंजाबी में कहते हैं गान किया, घात किया, हिंदी में ऐसे है, घात किया। ऐसे जब परमेश्वर के लोगों का घात होगा, चाहे वो नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे कोई जाजक हो, चाहे कोई महाजाजक हो, परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का क्रोध भड़का तो सचमुच यीशु मसीह को आना पड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर ने छोड़ा नहीं किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे उसने खुद उन लोगों को क्यों ना खड़ा किया था। क्योंकि याद रखें, जो परमेश्वर है वो कभी भी अन्याय के साथ नहीं है। हालेलुया। वो न्याय के साथ है, वो सच्चे लोगों के साथ है, वो सचमुच न्यायकर्ता परमेश्वर है, वो सच्चा न्यायाधीश है। चाहे कोई जाजक हो, चाहे कोई महाजाजक हो, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई रसूल हो, जब वो अन्याय करेगा तो यहोवा का क्रोध उस पर भड़केगा। भाई हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भी नहीं बख्शा जिन्होंने परमेश्वर के लोगों का घात किया, चाहे वो यहोवा के खुद के खड़े किए गए क्यों नहीं थे, यहोवा ने उनको भी नहीं बख्शा। क्यों? इस धरती के ऊपर झंडा और डंडा किसका है भाई? परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि जब इजरायलियों की दुहाई परमेश्वर के पास पहुंची, उसके बच्चों की दुहाई यहोवा के पास पहुंची, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की क्या है? बोलो भी ऊंची आवाज से, संतान है। हालेलुया। और इसीलिए सचमुच परमेश्वर ने किसी को भी नहीं बख्शा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर के लोगों का घात किया, परमेश्वर का डंडा उनके ऊपर भड़का। हालेलुया। चाहे वो नबी था, चाहे वो रसूल था, चाहे वो कोई भी क्यों ना था, जाजक था, महाजाजक था, चाहे वो कोई विद्वान क्यों ना था। क्योंकि याद रखे, परमेश्वर अन्याय से प्यार नहीं करता, परमेश्वर कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता, तो उसने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। और इसीलिए नई शिक्षा का आना हुआ। हालेलुया। जो कि खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। आज बोल दो उन लोगों को जाकर, नई शिक्षा ही यीशु मसीह है।
हालेलुया। हालेलुया महाअभिषेक ही यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया और जो मेरे अंदर है नया मनुष्य वो ही यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि जब नया आएगा तो तभी पुराना बाहर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि जब आपके अंदर नया आया, कुछ नया हुआ, तो महाअभिषेक ने आपको बदल दिया भाई। हालेलुया। चाहे आप किसी भी हालात में क्यों ना आए थे, किसी भी समस्या में क्यों ना आए थे, चाहे किसी भी बीमारी को लेकर क्यों ना आए थे, किसी भी कर्ज को क्यों ना लेकर आए थे, और महाअभिषेक की प्रार्थना सभा को जब आपने अटेंड किया तो आपका सब कुछ चेंज हो गया भाई। हालेलुया। और सचमुच मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि इस बात को जानने की नई शिक्षा क्या है। नई शिक्षा ही लोगों को जीवन देती है। नई शिक्षा ही यीशु मसीह है। नई शिक्षा ही यीशु मसीह का वो दूसरा नाम है। हालेलुया। और नया उपदेश ही यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या है, उसने उन बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को प्रकट किया जो पुराने नहीं कर पाए, जो पुरनिया नहीं कर पाए, जो विद्वान नहीं कर पाए, तो वो यीशु मसीह ने कर दिखाया। हालेलुया। इसलिए आज इधर उधर की बातों के ऊपर आपने ध्यान नहीं करना। आपने महाअभिषेक में बने रहना है, एक मसा में बने रहना है, और आपने उस महाअभिषेक को फॉलो करना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अब हम अपने स्थानों के ऊपर